हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। जैसा आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले राजस्थान के न्यूज़पेपर में छपा था कि जल्द ही आरएसएसबी की वैकेंसी आने वाली है। जिन स्टूडेंट ने प्रीवियसली एग्जाम दिया था उनको तो पता है कि आरएसएसबी का क्या प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है, वो भी कुछ हद तक पता है। जो स्टूडेंट पिछले साल पास आउट हुए हैं या इस साल पास आउट होने वाले हैं उनको नहीं आइडिया कि आखिर ये आरएसएसबी है क्या। आज के इस वीडियो में हम आरएसएसबी में होने वाले एग्जाम, पैटर्न, सिलेबस, कट ऑफ और क्या मेथोडोलॉजी है, किन डिपार्टमेंट में एग्जाम होता है, किस तरीके से होता है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज का ये वीडियो है आरएसएसबी जेई राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम है। यदि आप इस एग्जाम को देखेंगे आरएसएसबी जेई 2022 को, तो आपको पहले समझना होगा प्रीवियस एग्जाम को, देन हम बात करेंगे आने वाले एग्जाम की। तो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2022 जो लास्ट ईयर जो आपके पास में वैकेंसी आई थी, ये अप्रॉक्सीमेटली जनवरी में 21 जनवरी को इसका ऑनलाइन नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ था। 19 फरवरी तक एक लास्ट डेट थी और मई में, मतलब इसी महीने में अराउंड इसका एग्जाम हो गया था और रिजल्ट आ गया था सितंबर में। आप यदि इस पूरी पिक्चर को देखेंगे और नवंबर दिसंबर में ज्वाइनिंग होगी, तो आप इस पूरी पिक्चर को देखेंगे तो आरएसएसबी में जो जूनियर एग्जाम का है वो पूरे 1 साल का प्रोसीजर है, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का। यदि इसको कंपेयर करें 2023 वाले से या फिर 2022 का ही आप एनालिसिस देखें, तो जनवरी में नोटिफिकेशन आना और मई में एग्जाम हो जाना, मतलब अराउंड आपके पास में 4 से 5 महीने का टोटल टाइम मिलता है जिसमें कि आपको प्रिपरेशन करनी है। हम इसके सिलेबस की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि आपके पास में जो 2022 में टोटल वैकेंसीज आई थी वो बम्पर वैकेंसीज थी 1092 वैकेंसी, जिसमें पीडब्ल्यूडी में, पीएचईडी में, डीएलबी में, लोकल सेल्फ गवर्नेंस डिपार्टमेंट, इसमें डिफरेंट ब्रांचेज की डिग्री और डिप्लोमा के लिए वैकेंसी। आप यदि इसको डिस्प्ले पर देखेंगे तो आपको आइडिया चलेगा। पीडब्ल्यूडी में जूनियर इंजीनियर सिविल की डिग्री और डिप्लोमा की 488 वैकेंसी, पीएचईडी में सिविल की डिग्री डिप्लोमा की 305, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल की कंबाइंड डिग्री डिप्लोमा के लिए 63 और लोकल डिपार्टमेंट के लिए जूनियर इंजीनियर की सिविल डिग्री डिप्लोमा की 181 और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 55। ऐसे करके टोटल आपके पास 2022 में 1092 आपके पास में टोटल वैकेंसी थी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएं पिछली बार के एग्जाम को और इस बार के होने वाले एग्जाम को, क्योंकि यदि हमें ये पता होता है कि पिछली बार एग्जाम कैसे हुआ, क्या मेथोडोलॉजी रही, क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा, तो हमें उस एग्जाम को क्रैक करने में, उसको समझने में थोड़ी आसानी होती है। यदि हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में आप देखेंगे कि टोटल 120 क्वेश्चन इसमें आए थे, जिसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के और 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के आए थे। टेक्निकल का मतलब है जिस ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं। ये 120 क्वेश्चन 120 मिनट में 120 मार्क्स के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। और यदि आप गलत आंसर दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर था, गलत आंसर दे रहे हैं तो 1/3 आपका नेगेटिव होना था। ये एग्जाम पैटर्न ऑफलाइन एग्जाम पैटर्न था, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न जो सीबीटी लिखा हुआ है, सीबीटी नहीं, ऑफलाइन पैटर्न था, जिसमें कि 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, 80 क्वेश्चन टेक्निकल के और 120 आपके पास में टोटल क्वेश्चंस थे। यदि आप सोच रहे होंगे सर राजस्थान जीके में क्या पूछा गया था, तो इसके सिलेबस की बात करें तो राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे के सारे 4 टॉपिक इसमें पूछे गए थे राजस्थान जीके में। और यदि हम इसके टेक्निकल सिलेबस की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के डिग्री का सिलेबस यहाँ पर लिखा हूँ। उन्होंने डिग्री और डिप्लोमा का सिलेबस अलग अलग मेंशन किया था। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वे, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, इरिगेशन, टॉस, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल, सॉइल मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ आरसीसी, डिजाइन ऑफ स्टील, कंस्ट्रक्शन, ऑटोकैड, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिजेज। ये पूरा का पूरा सिलेबस था आपका सिविल इंजीनियरिंग डिग्री का। यदि सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की बात करें तो आपके पास में ये मेजर 7-8 टॉपिक तो एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सर्वे, एस्टिमेशन, इरिगेशन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सॉइल, आरसीसी एंड ऑटोकैड।
यहाँ पर सिलेबस में 90% सिलेबस कॉमन था, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे ऑटोकैड है वो अलग था। और आपको पता है कि डिग्री और डिप्लोमा में पढ़ाने का ओरिएंटेशन भी मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा बहुत सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग होता है। इसलिए इंजीनियर्स एकेडमी पर ऑफलाइन बैचेज में डिग्री के बैचेज सेपरेट बनाए जाते हैं और डिप्लोमा के बैचेज सेपरेट बनाए जाते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पूरा का पूरा सिलेबस, जिसमें सर्किट, EMFT, इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, मेजरमेंट, कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल, मशीन, पावर सिस्टम एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन। सिमिलरली यदि आप डिप्लोमा का देखें तो ये सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि सिविल की भी वैकेंसी थी, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी थी और मैकेनिकल की भी वैकेंसी थी। तो मैकेनिकल का सिलेबस आपके सामने लिखा हुआ है जो यहाँ पर है। फ्लूइड मैकेनिक्स, डिजाइन ऑफ मशीन एंड कंपोनेंट्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन, टर्बो मशीनरी, ऑटोकैड, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स एंड मशीन ड्राइंग। आप इन सिलेबस को डिटेल में जानना है कि इसमें और क्या होता था, तो हम आने वाले वीडियोज में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ में डिस्कस करेंगे कि इसका पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या है, इन टॉपिक में, इन सब्जेक्ट में क्या क्या सब टॉपिक आने वाले हैं और उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं। सिमिलरली ये आपका सिलेबस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा का, जो ऑलमोस्ट वहां से कॉमन है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कुछ इन डेप्थ में अलग हैं। इसी वजह से हम डिग्री और डिप्लोमा को अलग अलग पढ़ा रहे होते हैं। यदि आप कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो आपको पता है कि जब कट ऑफ आएगी तो वो कैटेगरी वाइज आएगी, डिपार्टमेंट वाइज आएगी और टीएसपी और नॉन टीएसपी की आएगी। तो ये पूरी की पूरी आपके एनालिसिस के लिए हमने एक बेहतरीन टेबल बनाई है जिसमें नॉन टीएसपी, टीएसपी, कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज, यदि आप इस पूरी 120 मार्क्स में से कट ऑफ देखें तो आपको पता चलेगा पीडब्ल्यूडी की अनरिजर्व्ड कैटेगरी के नॉन टीएसपी एरिया की मैक्सिमम कट ऑफ है, दैट इज अराउंड 85। बाकी की कट ऑफ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, डिपार्टमेंट के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन नट शेल में ऐसा कह सकते हैं कि 85 मार्क्स जिस स्टूडेंट के थे वो स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई कर गया था, दैट इज द मैक्सिमम मार्क्स नीडेड। तो अब बहुत सारे बच्चे जिनका टारगेट है कि हमें कितने मार्क्स का टारगेट रखना चाहिए, तो इस एग्जाम के लिए 2023 के लिए 90 मार्क्स का आपको टारगेट रखना है आउट ऑफ 120। ये हुआ आपका इसका डिग्री का कट ऑफ का एनालिसिस। और सिमिलरली यदि मैं डिप्लोमा का एनालिसिस देखूं तो डिप्लोमा में अनरिजर्व्ड कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, नॉन टीएसपी एरिया में 86.33 थी। तो मैं वापस यही बात सजेस्ट करूंगा कि आप डिग्री के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, आपको 90 मार्क्स के आसपास की प्लानिंग करनी है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए। कट ऑफ मार्क्स फॉर इलेक्ट्रिकल डिग्री की बात करें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए पीएचईडी और पीडब्ल्यूडी में वैकेंसी नहीं थी, केवल और केवल डीएलबी में वैकेंसी थी, वो भी नॉन टीएसपी एरिया में। तो वहां पर भी आप मैक्सिमम कट ऑफ देखेंगे तो वो 86 कट ऑफ है। यदि आप डिप्लोमा की कट ऑफ देखेंगे तो वो भी 88 के आसपास है। तो इसीलिए इन सबको समराइज करके एग्जाम के अपग्रेडेशन को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, मैं ये कहूंगा कि आप यदि इस वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 90 मार्क्स आपको प्लान करने हैं ताकि इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकें। और 90 मार्क्स का मतलब है 120, अराउंड 75% मार्क्स आपको प्लान करने हैं ताकि आप इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकें। यदि आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जो कंबाइंड कट ऑफ निकली थी डिग्री के लिए, यदि आप उसका एनालिसिस देखें, जिसकी की वैकेंसी केवल और केवल पीएचईडी में थी और नॉन टीएसपी एरिया में थी, तो वो भी 77 के आसपास रही है। तो अगेन 90 इज मच सेफर साइड। इवन ऐसा भी हो सकता है कि 90 में आपकी रैंक टॉप 10 स्टूडेंट में आ जाए, लेकिन फिर भी हम अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी ये मान के चलते हैं कि 90 मार्क्स आए तो हम किसी भी कंडीशन में एग्जाम को तो क्रैक कर ही लेंगे। यदि हम कट ऑफ मार्क्स फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के डिप्लोमा स्टूडेंट की बात करें, जो कि केवल कंबाइंडली पीएचईडी में वैकेंसी अवेलेबल थी, तो यहां पर भी मैक्सिमम कट ऑफ आपकी 86 है। ये इस टाइप का एनालिसिस है जिसको बनाने में, समझने में, तैयार करने में कई दिनों का, कई घंटों का टाइम लगता है, जो आपके लिए डायरेक्ट सर्व किया जा रहा है, डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है। इसलिए इन डेटाबेस के स्क्रीनशॉट ले लें, रखें, याद रखें, टेबल पर चिपका लें कि यार कैसे हमें पढ़ना है, क्या हमारा टारगेट है, क्या हमारा पाथवे है, कहाँ हमें पहुंचना है, क्या हमारी डेस्टिनेशन है कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो वो ये सारी बातें हैं
चाहे वो पिछले एग्जाम का सिलेबस हो, पैटर्न हो, कट ऑफ हो, तैयारी हो, वो सारी आपको अगले एग्जाम को निकालने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। अब हम बात करते हैं जो जेई का, आरएसएसबी जेई 2023 का जो नोटिफिकेशन आना है, उसमें एज पर जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसके हिसाब से अभी 324 वैकेंसी आनी है, जिसमें पीडब्ल्यूडी में 50 वैकेंसी, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पीएचईडी में 124 वैकेंसी और डब्ल्यूआरडी में 150 वैकेंसी आनी है। मतलब टोटल आपके पास में 324 वैकेंसी के लिए एग्जाम होना है और एग्जाम पैटर्न वही रहना है जो एग्जाम पैटर्न 2022 में था। 80 क्वेश्चन टेक्निकल के आने हैं और 40 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के आने हैं। जब भी ये वैकेंसी आएगी उसके बाद में अराउंड 4 से 5 महीने का प्रीवियस को ध्यान में रखते हुए टाइम मिलेगा। मतलब अराउंड 120 से 150 दिन, लेकिन मिनिमम हम माने 120 दिन का टाइम मिलेगा। 120 दिन, 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट और 90 मार्क्स लाके आप उस डिपार्टमेंट में इंटर हो सकते हैं। अब 120 दिन में जो आपको पढ़ना है वो सिलेबस बहुत ज़्यादा है। नॉन टेक्निकल में मैंने आपको बताया था ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव, कई सारी चीज़ें पढ़नी। टेक्निकल का भी सिलेबस है। तो जिन स्टूडेंट ने प्रिपरेशन कर रखी है वो अपनी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, वीक पॉइंट को मार्क करें और फिर उसको पॉइंट आउट करके आप अपनी प्रैक्टिस को, आप अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस करें। जो स्टूडेंट पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं वो नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें। क्यों? वैकेंसी पिछली बार से कम है, प्लस आप उन स्टूडेंट के साथ भी compete कर रहे हैं जिन स्टूडेंट ने पिछली बार एग्जाम दिया था। तो जो पिछली बार दिया है डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा है, तो उनसे compete करने के लिए आपको वेल एडवांस में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो जब आप समझें, जब आपको समझ में आए, जब से आप वीडियो देखें, तभी से यदि आपका प्लान है कि मेरे को पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, डब्ल्यूआरडी या लोकल डिपार्टमेंट में जेई में सेलेक्ट होना है आरएसएमएसएसबी के थ्रू, तो डेफिनेटली आपको उसी मोमेंट से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए यदि आप ये सब प्लान कर रहे हैं तो, ताकि आप उन पिछली साल से प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट, आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट या अदर डिपार्टमेंट वर्किंग कर रहे उन वो स्टूडेंट भी इस एग्ज़ाम को देंगे, उन सब से आप अपने आप को कम्पीट कर पाएँ। आप अपने आप को एनालाइज करें, आप किस स्टैंडर्ड पर हैं, किस लेवल पर हैं। आपने थ्योरी नहीं पढ़ रखी तो पूरा सब कुछ पढ़ना है, टाइम ज़्यादा चाहिए। आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो केवल प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको टेस्ट सीरीज देनी है। आइडेंटिफाई योरसेल्फ और प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। लेकिन ये ध्यान रहे, ये वैकेंसी जल्द आने वाली है, दिसंबर तक एग्ज़ाम होने के चांस हैं। लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड वैकेंसी हैं, आसानी से एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है यदि आप कंसिस्टेंसली 120 तो मिनिमम दिन है, उससे ज़्यादा 130, 40, 50 दिन, जैसा कि मैं भी कहता हूँ कि 200 दिन में सरकारी नौकरी लेनी है। ये आपका और हमारा दोनों का कमिटमेंट है। तो मैं इन द एंड इस पूरे एनालिसिस के बाद में यही कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें। और यदि आपका और कोई सजेशन और कोई इनपुट या और कुछ आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। इंजीनियर्स अकेडमी पर भी जयपुर सेंटर पर ऑफलाइन बैचेज इसके स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन बैचेज भी निम्बस लर्निंग पर अवेलेबल है। यदि आप उन बैचेज की ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर बात करने के लिए मैं हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, 9887582200। ये आप इंजीनियर्स अकेडमी पर बात कर सकते हैं। और यदि आपको निम्बस ऑनलाइन कोर्स कोई लेना है, ऑनलाइन कोर्स पर आपको कोई डिटेल जाननी है तो 7374000888 पर आप बात कर सकते हैं या फिर 7374000999 पर भी आप बात कर सकते हैं, ताकि आपके मन में यदि और कोई सवाल हैं या डिटेल हैं तो आप उनसे पूछें। स्टिल यदि मेरे से कुछ आपको जानना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में हम उन पॉइंट को कवर सकें और कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का हम सिलेक्शन करवा सकें। विश यू ऑल द बेस्ट विशेज फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ इंजीनियर्स अकेडमी एंड निम्बस लर्निंग। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.